दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बल्लभगढ़ में हैं अम्बेडकर चौक पर। आज विनोद भाटी हैं, पृथला विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। टिकट की लड़ाई शुरू करने वाले हैं और जनसंपर्क शुरू करने वाले हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। तो पहले बाबा साहब का आशीर्वाद लेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अभियान की शुरुआत करेंंगे। अभी देखिए विनोद भाटी आपके सामने हैं, हाथ जोड़कर आ रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से रवाना हो जाएंगे जनसंपर्क के लिए। तो देख सकते हैं माल्यार्पण करने वाले हैं विनोद भाटी आपके सामने हैं। और तमाम यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका समर्थन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं विनोद भाटी। तालियां बज रही हैं, देख सकते हैं बाबा साहब का आशीर्वाद ले रहे हैं विनोद भाटी, पृथला विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता। आज से टिकट की लड़ाई शुरू करने वाले हैं, पृथला विधानसभा से भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर अभी तक भाजपा नहीं खिला है। रावत पिछली बार जीते थे निर्दलीय प्रत्याशी। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देख रहे हैं जय भीम के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया है, नमस्कार प्रणाम किया है विनोद भाटी ने। और अभी यहाँ पर पहुँचने बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो विनोद भाटी जी हैं, आज इन्होंने बाबा साहब का आशीर्वाद लिया है और बातचीत करेंगे। भाटी साहब, बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, आशीर्वाद लिया है। विनोद जी आज क्या कहेंगे अभियान के बारे में? क्या शुरुआत की है? हमने विधानसभा पृथला में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पृथला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हम टिकट लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कमल खिलाने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए हमें 36 बरादरी सब समाज का सम्मान करने का अधिकार है। मैं एक शिक्षित नौजवान होने के नाते अपनी विधानसभा में हर समाज का, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, हर समाज को हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसी मेरी समझ है, ऐसी मेरी सोच है। आज मैंने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाया है तो शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करने के साथ की है, क्योंकि भीमराव साहब अंबेडकर हमारे पूरे देश की धरोहर हैं, पूरे देश का सम्मान है। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्षशील बनो, संगठित बनो। उनके उपदेशों पर चलकर जो सीख उन्होंने दी थी कि आपके पैरों में चप्पल हो या न हो, आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। हमें अपनी पृथला विधानसभा के हर समाज को सम्मान देना है। तो आज उस मुहिम में आज मैंने बाबा साहब को सम्मान करने के बाद हर समाज के लिए सम्मान करूंगा। आज पृथला क्षेत्र के सबसे पहले 13 गाँवों में दौरा है और हर दिन पृथला क्षेत्र के गाँवों में जाएंगे। हम हर एससी चौपाल पर, जाटव चौपाल पर, वाल्मीकि चौपाल पर और सभी चौपालों पर जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बड़े सुंदर चित्र बाबा साहब के, वाल्मीकि जी के, सबको वहाँ वितरित करेंगे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। भाई तस्वीर ले आओ। और इस तरीके से एक संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में, एक संदेश जाएगा नेता नगरी के बीच में, एक संदेश जाएगा हमारी उभरती हुई पॉलिटिक्स के बीच में कि राजनीति एक पहल करने का माध्यम है, समाज सुधार करने का माध्यम है और राजनीति माध्यम है सबको चेताने का कि हमें हर समाज का सम्मान करना चाहिए। नेता की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, उसके लिए सभी समाज सम्मान होते हैं। तो आज विधानसभा चुनाव की शुरुआत करने के साथ साथ मैं बाबा साहब का ये चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इन चित्रों को, अब वाल्मीकि जी का ले आओ, इन चित्रों को हम
चौपालों पर वितरित करेंगे। जो बुजुर्ग वहाँ मिलेंगे उनका पगड़ी बांधकर सम्मान करेंगे। इससे एक मैसेज आया कि हर समाज को हम चाहते हैं, हर समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा मेरी सोच है। साहब, पृथला विधानसभा क्षेत्र में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं भाजपा पार्टी के लिए, इतना कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ 104 गांवों की जाटव समिति के प्रधान हमारे माननीय रघुवीर जी, हमारे उनके महासचिव श्री राजवीर जी, हमारे बुजुर्गवार बहुत से नौजवान साथी, राहुल सरपंच हीरापुर से, हमारे दूधौला सरदारी विक्रम जी, धर्मेंद्र जी, हमारे बहुत सरदार यहाँ हैं हमारे समाजों के। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी और की मेहनत से मतलब नहीं है। मैं रात दिन एक करना के इस मैसेज देना चाहता हूँ। अगर मुझे सभी समाज मिलकर विधानसभा चुनाव का मौका देते हैं, मुझे चंडीगढ़ पहुँचाते हैं, तो विनोद भाटी के जीवन की एक एक मिनट सब समाजों के लिए, सबके लिए हमारी एक समय दिया जाएगा। पूरी समर्पित रहूंगा ताकि हर समाज की सेवा कर सके। माल्यार्पण करने का कोई मुख्य उद्देश्य आपका? बल्लभगढ़ हमारा एक सेंटर पॉइंट है, हमारा बाजार समझ लो, शहर समझ लो, और बाबा साहब अम्बेडकर चौक जी का ये हमारा जो स्टैचू है बहुत सम्मानित है। यहाँ से एक मैसेज जाता है तो पूरे क्षेत्र में मैसेज फैलता है। ये सोच थी कि हर समाज तक ये मैसेज जाए, ऐसी सोच के साथ हमने शुरुआत की। लेकिन पृथला विधानसभा में अभी तक कमल नहीं खिला है, तो कैसे खिलाएंगे कमल? कैसे खिलाएंगे बताओ? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, बताना चाहता हूँ, पृथला विधानसभा में कमल खिलकर रहेगा। जिस तरीके से सेंटर में आज बीजेपी सरकार है, हमारे स्टेट में बीजेपी सरकार है, सेंटर की बदौलत साथ के साथ यहाँ भी सरकार आएगी। और मैं अपने कृष्णपाल जी का दूत होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का दूत होने के नाते, एक ऐसी पार्टी जिसने भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, एक ऐसी पार्टी जिसने 36 बरादरी सब समाज का सम्मान किया, मैं उसका एक दूत हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, रात दिन 24 घंटे इतनी मेहनत करेंगे, हर समाज में मेहनत करेंगे ताकि बीजेपी का झंडा ऊंचा जाए, हर समाज का झंडा ऊंचा जाए। और हम पृथ्वी में कमल 100 के 100 अपनी मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कृष्णपाल जी के विकास कार्यों से, उनके संदेशों के लोगों को अवगत करा के कमल खिलाने का काम करेंगे। प्रधान जी, खिलेगा कमल इस बार पृथला में? खिलेगा जी, या पिछली बार जमानत जब्त हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप सब न्यूज़ वालों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता लगा कि एक हमारे जो भाटी जी हैं, समाज के प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हमें खबर मिली क्योंकि बाबा साहब हमारे बाबा साहब दलितों के महिषा थे और भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो हम बगैर बुलाए हमारे बाबा साहब का इन्होंने माला से जो सम्मान किया है, हम उसको धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और जो उनकी पहल है वो इतनी अच्छी है, सराहनीय है। जितनी ये हमने पहली बार देखा जी, जो भाटी जी ने जो पहल करी है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद। पृथला विधानसभा में अभी तक कमल नहीं खिला है और लोग परेशान रहते हैं कि काम नहीं होता, सड़कें नहीं बन रही हैं और भी किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। कमल खिलेगा कि नहीं, ये बताइए। आप लोग भरोसा करेंगे इस बार? हम देखो, जिसका समाज होता है भाई साहब, समाज हमारे भाटी जी हैं, और भाटी जी ने जो समाज के नाते जो प्रोग्राम किया, ये तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये तो आप देख सकते हो समाज में जिस तरह से काम कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। अब इन्होंने एक मुहिम फतेहपुर बिल्लोच में जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने एक कॉलेज खोला है, तो आपको मालूम है, सेंटर खोला है। हाँ, तो ये हमारे दलित समाज के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारा है हम उनके हैं। लेकिन चुनावी सीजन में कई बार कहा जाता है भाजपा दलितों का सम्मान नहीं करती, भाजपा बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, भाजपा संविधान बदल देगी। ऐसे चीजें आती हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर कहते हैं भाई भाजपा को वोट नहीं देना। आपके समाज के लोग ये देखो भाई साहब, ये तो राजनीतिक मैटर है, और हमारा जो समाज है वो समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ये जो पार्टियां होती है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करता, मैं समाज का हूँ। और समाज के नाते मैं यही कहता हूँ, हमारे समाज की जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे समाज की भलाई करेगा, हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचेगा, मैं तो भाई साहब ये कहता हूँ हमारा समाज, दलित समाज उनके साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये बाबा साहब जो भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, ज्ञान के प्रति, समाज सुधारक, देशभक्त, जो इन्होंने सबसे पहले मालाओं से अर्पण किया है, इससे आशीर्वाद लिया है। तो इसके लिए
अप्रत्यक्ष के लिए तो भाई साहब प्रमाण की जरूरत नहीं है। और हम स्पेशल इसी बात को चलकर कहे कि हमारे बाबा साहब के वहाँ कोई मान सम्मान के लिए कोई सामाजिक जो है कार्यकर्ता हो या नेता हो, हम जरूर आते हैं। उनमें से हमारा भाटी जी फर्स्ट नंबर पे हमें मिले और हम उन्होंने मान सम्मान हम देते हैं और उनका सहयोग भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जन संपर्क की शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग, आप किस गांव से आए हैं सर? रावली गांव से जी। नरावली? हाँ जी। अच्छा, ठीक है विनोद भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। काम कर पाएंगे? बिल्कुल काम करेंगे जी, लगन से काम करेंगे। लग रहा है काम कर पाएंगे? हाँ, काम करेंगे जी, दिल से काम करेंगे जी। युवा है? हाँ जी। सोच ठीक है? हाँ जी, बढ़िया जी। चलो जी, ठीक है, समर्थन रहेगा आप लोग? हाँ, हमारा समर्थन फुल सपोर्ट मिलेगी जी। चलो जी, धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम देवकरण है। देव, आपका? मेरा नाम करमवीर है जी। करमवीर, ठीक है जी। हाँ भाई साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे भाटी जी के बारे में? सबसे पहले बाबा साहब को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम भाटी साहब के लिए, जो आज भाटी साहब जहाँ से बाबा साहब के चरणों से आशीर्वाद लेकर निकल गए हैं, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज का साथ लेने के लिए उनको भरपूर साथ मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ हर एक गाँव में उनको दलित समाज का, जाटो समाज, वाल्मीकि समाज और अन्य समाज, जो सभी समाज का भरपूर सहयोग मिलेगा। और आने वाले समय में प्रत्याशी से जरूर निर्वाचित होंगे और हरियाणा के लिए अपना विधानसभा में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विचार है। विधानसभा में आप लोग जिसे चाहते हो वही विधायक बनता है? हाँ, ये तो है। ये तो अभी तक का ये हिस्ट्री है और ज़्यादातर ये हो गया जहाँ पर दलित समाज है, जहाँ का झुकाव रहता है, वे ही विजय घोषित होते हैं। और अब की बार बटन नहीं दबता, कमल का बटन है। ये बात थोड़ी पुरानी हो गई। कमल का बटन अब भी, जो हमारे माननीय मंत्री जी कृष्ण पाल जी फरीदाबाद से कमल के ही कैंडिडेट थे और कमल के कैंडिडेट में फरीदाबाद से ही वे निर्वाचित हुए हैं। और ऐसी सोच लोगों ने बदल दी है। अब बीजेपी की तरफ भी हमारे लोग, सभी लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में विनोद भाटी जी को भी समर्थन मिलेगा और विजय बनाएंगे। मतलब अगर इनको टिकट मिली तो कमल का बटन दबेगा? पक्का इनके साथ में पूरा समाज रहेगा, भरपूर रहेगा और इसी मुहिम के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। देख रहे हैं भाई, पूरा समर्थन मिल रहा है, चाहे वाल्मीकि समाज हो, जाटो समाज हो, दलित समाज हो। पृथला विधानसभा क्षेत्र में विनोद भाटी को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया जा रहा है। तो अम्बेडकर चौक से लाइव हैं और फिर से कोई अपडेट होगी आपको बताएंगे। जय भीम भाई, जय भीम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, बंद।